कि आठवें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहि अला फित तहियत वस्सना सल्ले अला मोहम्मद। हजरत ने क्या खूबसूरत रिवायत इरशाद फरमाई, ज़ियारत के लिए बेपनाह रिवायत, छठे इमाम से, पांचवें इमाम से। मैं समझता हूं कि हर इमाम से ज़ियारत के लिए रिवायत मौजूद है, लेकिन आठवें इमाम ने फरमाया मन ज़अरल हुसैन बिशत्तिल फुरात। इमाम का जुमला है, मन ज़अरल हुसैन बिशत्तिल फुरात कमन ज़ारल्लाह फौक़ अर्शे। फरमाया जिसने करबला में मेरे जद हुसैन की ज़ियारत की, वो ऐसे है कि जैसे उसने आसमान पर अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की हो। क़िबला ये सही सनद रिवायत है जो मैंने आपके सामने पेश की। क्या फरमाया कि जिसने मेरे जद हुसैन की करबला में ज़ियारत की। देखिए, अगर सिर्फ मौला कहते कि जद हुसैन की ज़ियारत की तो सिर्फ इमाम हुसैन की ज़ियारत होती, लेकिन क्या कह रहे हैं, जिसने मेरे जद हुसैन की करबला में ज़ियारत की। इसका मतलब यह है, अच्छा बाज़ जगह रिवायात में आया बेशत्तिल फुरात, फुरात के किनारे ज़ियारत की। इसका मतलब यह रिवायत कहना चाह रही है कि यह उस ज़ियारत को शामिल है जो फुरात के किनारे से हो। और आप जानते हैं कि जब आप फुरात के किनारे से करबला में जाएंगे तो अल्लाह मुहाला अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े में पहले आना होगा। इसका मतलब यह है कि यह रिवायत कहना चाह रही कि जो अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े से होता हुआ हुसैन इब्ने अली के रोज़े तक आया, वो कैसे है, कमन ज़ारल्लाह फौक़ अर्शे। वो ऐसा है कि जैसे उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की हो। भाई, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से मुबर्रा है। मानना पड़ेगा कि यह ज़ियारत की अजमत बताने के लिए। तो मेरे मौला, ज़ियारत की अजमत तो ऐसे भी बताई जा सकती थी ना कि जिसने हुसैन की ज़ियारत की, गोया वो ऐसे है जैसे उसने खुदा की ज़ियारत की। इसलिए कि खुदा तो हर जगह मौजूद है। फरमाया मैं तुम्हारी शहर अगर गर्दन से ज्यादा करीब हूं, तो फिर यह भी तो हो सकता था कि खुदा हर जगह है। यह अर्श की कैद लगाने की क्या जरूरत थी। इस बात को अगर मैं समझा ले गया तो आज की मजलिस का माहसल है। यह अर्श की कैद लगाने की क्या जरूरत थी कि जिसने करबला की ज़ियारत की गोया वैसा है कि उसने अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। हालांकि जमीन का कौन सा हिस्सा खुदा से खाली है। हमारे वजूद के लिए कहा गया कि शहर अगे गर्दन से ज्यादा करीब है खुदा। तो यह भी कहा जा सकता था कि जैसे उसने जमीन पे खुदा की ज़ियारत की, जैसे उसने काबे में खुदा की ज़ियारत की, जैसे उसने मक्का में खुदा की ज़ियारत की, लेकिन क्या कहा, जैसे उसने अर्श पे खुदा की ज़ियारत की। भाई देखिए, इमाम का लफ्ज भी अल्फाज का इमाम होता है। अगर इमाम कोई लफ्ज रख रहे हैं तो उसकी खास वजह है। क्या कहा जिसने मेरे जद की ज़ियारत करबला में की, वो ऐसे जैसे उसने अर्श पे खुदा की ज़ियारत की। मैं ज़ियारत आपको बता चुका, ज़ियारत का माना सिर्फ देखना नहीं है। ज़ियारत का माना है उसकी तरफ मुतवज्जे होना, सब कुछ छोड़कर। ज़ियारत का माना है अपने अहद को दोहराना। यही दो ज़ियारत का माना है। ज़ियारत का माना देखना नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप जिसकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं उसे देखें। अब बहुत से लोग कहते हैं क़िबला आप करबला गए, आपने इमाम हुसैन को देखा। अरे हम इमाम हुसैन को देखने नहीं जाते, इसलिए जाते हैं कि इमाम हुसैन हमें देख लें। नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं मैं यहाँ। क़िबला ये सवाल किया जाता है, आप इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, क्या आपने इमाम हुसैन को देखा। किसने कहा ज़ियारत का माना यह कि इमाम हुसैन को देख के आए। अगरचे वो उन्होंने अजमत अता की है कि जिसने मेरी कब्र को देखा, गोया वो वैसे ही है कि जैसे उसने मुझे देखा। ये हमारे यहाँ रिवायात में मौजूद है। लेकिन ज़ियारत का ये माना नहीं कि आप उसे देखें। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं, इस ज़ियारत को समझिएगा कि जिसने करबला की ज़ियारत की, वो वैसे जैसे उसने अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। ये लफ्ज़ अर्श रखने की क्या जरूरत थी। जवाब आया कि तुम समझे नहीं। असल में अल्लाह की ज़ियारत और अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह की तरफ तवज्जो और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे तो कहीं भी हुआ जा सकता है, लेकिन अर्श पे जाकर मुतवज्जे होना यह आम बात नहीं है। इसलिए कि आप जमीन पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, तवज्जो कहलाएगी, मेराज नहीं कहलाएगी। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, क़िबला हम अर्श पर जाकर हम जमीन पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, यह हमारी तवज्जो कहलाएगी, मेराज नहीं कहलाएगी। लेकिन अर्श पर जाके अल्लाह की ज़ियारत करना यह कोई आम मरहला नहीं है। इस मुलाकात का नाम है मेराज। अर्श पर अल्लाह से मुलाकात और ज़ियारत का नाम है मेराज। और मेराज ऐसे नहीं होती। मेराज के लिए जिब्रील जैसा हमसफर होना चाहिए, बुराक जैसी सवारी होनी चाहिए, अल्लाह का बुलावा होना चाहिए, मोहम्मद जैसा मुसाफिर होना चाहिए,
आलम मलकूत की सैर होना चाहिए, गुलिस्तान वहदत की सजावट होनी चाहिए, हर तरफ से इलाहियत का निजाम होना चाहिए, अर्श की कंदीलें रोशन होनी चाहिए, फजाओं के ऊपर बुलंदी चाहिए, और वहां जाके जब खुदा से मुलाकात हो तो उस सफर का अर्श पर अल्लाह से मुलाकात का नाम क्या है? मेराज। इमाम ने हर मुलाकात को ज़ियारत हुसैन नहीं कहा हुसैन की जियारत ऐसे है जैसे अर्श पर खुदा की जियारत। बस मुझे कहने दीजिए कि जब नबी को मेराज होती है तो अर्श पे बुलाया जाता है, जब शियों को मेराज होती है करबला में बुलाया जाता है। लब्बैक या हुसैन।